हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट हिस्ट्री के एक और चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बरोक आर्ट। बरोक आर्ट की जो शुरुआत है वो 1600 टू 1730 तक थी। इसके बीच का जो ड्यूरेशन था वो बरोक आर्ट का कहलाता है। तो जो वर्ड बरोक है ये एक पुर्तगीज़ वर्ड है बरोक को, जिसका मतलब होता है ऑडली शेप्ड पर्ल या स्टोन। तो अगर हम बात करें कि ये जो काल है, ये जो समय है बरोक आर्ट का पीरियड, ये क्यों आया, क्योंकि रेनेसेंस का पीरियड तो बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी आर्ट बहुत सुंदर थी, तो ये इसमें चेंजेस क्यों लाए गए। तो उसका रीज़न है चर्च, क्योंकि जो रेनेसेंस का पीरियड ऑफ टाइम था उस समय क्रांति छिड़ी हुई थी चर्च के खिलाफ। जो आर्टिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, वो ह्यूमनिज़्म को बढ़ावा दे रहे थे और ऐसी पेंटिंग बनवा रहे थे जिससे लोग चर्च जाना कम कर दिए थे। तो ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया था चर्च के लोगों के लिए। जो कैथोलिक चर्च था उनके लिए एक बहुत बड़ा ये संकट हो गया था कि लोग चर्च की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। तो वापस से लोगों का अटेंशन जो है वो चर्च और धर्म की ओर लाने के लिए कि लोग वापस से चर्च आने लगे, तो उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनवाना शुरू कर दिया। तो उसके जो मेन नेता थे, कहा जा सकता है कि जो मेन नायक थे, जो मेन लीडर थे, वो थे कैरावाजियो की जो पेंटिंग्स थी वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग चाह कर भी उनसे अपना ध्यान नहीं हटा सकते थे। उनका जो मेन पेंटिंग में जो एक पहचान थी वो ये थी कि वो शैडो और लाइट के साथ ऐसा ड्रामेटिक गेम खेलते थे कि लोगों की नज़र उनकी पेंटिंग से नहीं हटती थी। जो रेनेसेंस पीरियड ऑफ आर्ट था, जो रेनेसेंस की पेंटिंग्स थी वो तो बहुत कमाल की थी ही। उसके अलावा ये जो कैरावाजियो ने एक, कह सकते हैं, एक क्रांति लाई। उनकी भी एक क्रांति ही थी आर्ट की ही फील्ड में। उन्होंने सबको दिखा दिया कि पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ शैडो क्या होती है। उनकी पेंटिंग्स जो है वो रिलेटेड रहती थी मैथोलॉजिकल, जो कहानियाँ थी जीसस से रिलेटेड, उनको उन्होंने शो किया। वो लोगों को वो लाइव मॉडलिंग करके पेंटिंग बनाते थे, लोगों को बुलाते थे। और उनकी जो संगत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो ठग लोगों के साथ ही रहते थे और वो उनको पैसे देते थे और उनसे ही मॉडलिंग करवाते थे और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनवाते थे। बाद में जब चर्च को पता चला कि जो पेंटिंग है जिसमें जीसस और उनकी फैमिली को दिखाया गया, उनके दोस्तों को दिखाया गया, तो उसकी जो मॉडलिंग किसने की है, तो जब ये पता चला तो उन पेंटिंग को हटा भी दिया गया था चर्च से। पर इनकी जो आर्ट थी इससे पूरा एक सदी प्रभावित हो गई। उस समय के जो लोग थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना स्किल छोड़ के, अपना टाइप छोड़ के सभी कैरावाजियो का जो स्टाइल था उसे फॉलो करने लगे लोग। सबका जो ध्यान था वो लाइट और शैडो की तरफ जाने लगा। जो सीन्स थी वो और ज़्यादा इमोशनल होने लगी। उस समय का जो स्टिल लाइफ था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता था, जो कैरावाजियो ने बनाया था। तो उसमें जैसे होता है एक सिंपल ऑर्डिनरी स्टिल लाइफ होता है कि एक एप्पल है या मैंगो है या कोई भी चीज़ है, पर जो कैरावाजियो के टाइम का जो बरोक पीरियड का स्टिल लाइफ था उसमें अगर उन्हें एक एप्पल भी रखा है तो वो एडम का एप्पल होता था। कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ एक पेपर है तो उसके पीछे भी एक मैथोलॉजिकल स्टोरी होती थी। अगर एक स्केलेटन है तो वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा, तो कोई ना कोई चीज़ हर एक स्टिल लाइफ में, हर एक जो मॉडल है वो हर एक चीज़ किसी ना चीज़ को रिप्रेजेंट करता था। तो उस समय के जो 3 फेमस आर्टिस्ट थे उनका नाम था कराची, कैरावाजियो और बर्नीनी। ये 3 आर्टिस्ट बहुत फेमस थे और जो उनके कुछ आर्टवर्क्स थे वो आज तक वर्ल्ड में लोकप्रिय हैं। अब बात करते हैं बरोक पीरियड के जो फेमस आर्टवर्क्स थे। उनका नाम था द नाइट वॉच, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, लास मेनिनास, जूडिथ स्लेइंग होलोफेर्नेस। ये जो 4 थे, ये 4 फेमस आर्टवर्क्स थे उस बरोक पीरियड ऑफ आर्ट के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।